आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर रूपचंद गौतम द्वारा लिखित पुस्तक बामसेफ की पत्रकारिता सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। पुस्तक में मान्यवर कांशीराम जी से लेकर अब तक बामसेफ के मुखियाओं द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं यूट्यूब चैनलों का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। पुस्तक के पढ़ने से ज्ञात होता है कि उपयुक्त माध्यमों से बामसेफ हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करती रही है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुरूप उपयुक्त माध्यमों में वैचारिक लेख, चर्चा, परिचर्चाओं को स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, पुस्तक में उन दैनिक अखबारों की भी चर्चा है जिन्हें मान्यवर कांशीराम जी ने हिंदी, अंग्रेजी एवं मराठी भाषाओं में प्रकाशित करके बामसेफ की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। पुस्तक की भूमिका लिखते हुए वरिष्ठ बामसेफ कार्यकर्ता एवं पत्रकार मोहनदास नेमिशराय लिखते हैं कि वरिष्ठ लेखक डॉक्टर रूपचंद गौतम द्वारा लिखित बामसेफ की पत्रकारिता किताब पढ़ते हुए आंखों के सामने अतीत के चित्र आने लगते हैं। ऐसे चित्र जिनमें दलित आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं, ऐसे चित्र जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। उन चित्रों में रंग भरने के लिए आरंभ से ही दलित समाज के महापुरुष प्रयासरत थे। ऐसे महापुरुषों और नेताओं में मान्यवर कांशीराम जी आजादी के बाद के दौर में महत्वपूर्ण शख्सियत थे। इसके आगे नेमिशराय जी लिखते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी के बाद बामसेफ कई गुटों में बटी। हर गुट के अलग अलग नायक बने, लेकिन उनकी यह विशेषता भी रही कि प्रत्येक गुट से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं, यूट्यूब चैनल प्रारंभ हुए। उन सब की सिलसिलेवार जानकारी डॉक्टर गौतम ने दी है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर गौतम का निश्चित यह गंभीर कार्य है। मान्यवर कांशीराम जी बहुजन शब्द को लेकर आए थे, पर बाद में बामसेफ के मुखिया मूल निवासी शब्द के माध्यम से बामसेफ की विचारधारा को गति देने लगे। केवल मुखियाओं ने शब्द बदलते, माध्यम बदले, पर बामसेफ की विचारधारा नहीं बदली। बामसेफ की विचारधारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करती रही। जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन करके मूल निवासियों को जागरूक करती रही। पत्रकारिता का काम भी जागरूकता फैलाना ही रहा है। इस मुहिम में बामसेफ के परंपरागत मीडिया को भी काम करते डॉक्टर गौतम को दिखाई पड़ते हैं। अपने आमुख में डॉक्टर गौतम लिखते हैं कि जो आंदोलन बुकलेट पर चलता था, नीली शाही से लिखा हुआ दीवारों पर चमकता था, अब वह फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर दिखाई देने लगा। अपने इसी आमुख में लेखक आगे लिखते हैं कि बामसेफ ने छोटे से बड़े तक को अपनी बात रखने के लिए मंच दिया, कैमरे के सामने बोलने का अवसर दिया, आम आदमी को खास आदमी बनाने का भरपूर प्रयास किया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुरुषों से लेकर महिलाओं को चिंतक बनाया, विश्लेषक बनाया तथा विमर्श के लिए खड़ा किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संगठन के लिए मीडिया जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए मान्यवर कांशीराम जी ने द अनटचेबल इंडिया, द ऑप्रेस्ड इंडियन, बहुजन टाइम्स, बहुजन संगठक, शोषित साहित्य, आर्थिक उत्थान, दलित साहित्य, बहुजन साहित्य जैसी कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करके बामसेफ संगठन की गतिविधियों से लोगों को जागरूक किया था। इनके बाद मुखियाओं ने बहुजन संघर्ष, मायायुग, मूक वक्ता, बहुजनों का बहुजन भारत, बहुजन नायक, मूल निवासी टाइम्स जैसी
पत्र पत्रिकाएं हिंदी में तथा मराठी में मूल निवासी संगठक, तेलुगु में मूल निवासी टाइम्स, गुजराती में मूल निवासी आंदोलन, पंजाबी में मूल निवासी संग्राम, अंग्रेजी में मूल निवासी ऑर्गेनाइजर पत्र जैसी पत्र पत्रिकाएं आज भी प्रकाशित हो रही हैं। इतना ही नहीं, आई सपोर्ट बामसेफ, MNTV न्यूज नेटवर्क, बहुजन हब, M90 न्यूज इंडिया, MNTV न्यूज नेटवर्क, बहुजन नेटवर्क, BHIM TV, MBN, मूल निवासी एक्शन न्यूज, मूल निवासी न्यूज, बहुजन प्लांट यूट्यूब चैनल, बहुजन 85 एवं मायावती फैन क्लब यूट्यूब चैनल बामसेफ के माध्यम से चलते हैं। इन सब की जानकारी बामसेफ की पत्रकारिता में बखूबी से पाठक पढ़ सकते हैं। पुस्तक का प्रारंभ बामसेफ की पत्रकारिता से होता है। इस अध्याय में अध्येता की शोधात्मक दृष्टि से परिचय हो सकते हैं। द्वितीय अध्याय बामसेफ द्वारा पत्र पत्रिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। तीसरा अध्याय बामसेफ द्वारा यूट्यूब चैनलों पर आधारित है। चौथा अध्याय बामसेफ द्वारा हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, गीत व संगीत, ऑडियो एवं वीडियो जैसे जनसंचार माध्यमों को दर्शाया है। पांचवें अध्याय में बामसेफ के परिचय के अलावा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, बामसेफ स्वयं सेवक दल, चिकित्सा विंग, प्रकाशन विंगों को बड़े ही तार्किक ढंग से डॉक्टर गौतम ने पाठकों के समक्ष रखा है। जहां छठा अध्याय बामसेफ द्वारा सामाजिक आंदोलनों पर केंद्रित है, वहीं सातवां अध्याय राजनीतिक आंदोलन की समर गाथा को उल्लेखित करता है। पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि मान्यवर कांशीराम ने बामसेफ द्वारा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा राजनीति में प्रवेश किया था। संसद विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी का प्रवेश हुआ। उत्तर प्रदेश में तो कई बार मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती के शासन की उपलब्धियों को भी इस पुस्तक में दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के बाद बहुजन मुक्ति पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी पार्टियां भी बामसेफ के माध्यम से बनी और कितने समाज में प्रभावित रही, इसका भी लेखक ने उल्लेख किया है। पुस्तक का अंतिम अध्याय मान्यवर कांशीराम, वामन मेश्राम, मूलचंद एवं जितेंद्र कुमार ने पत्रकारिता स्वरूप को दर्शाता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बामसेफ की विचारधारा को समझने के लिए डॉक्टर गौतम की यह पुस्तक परिपूर्ण है। पुस्तक के कवर पृष्ठ से लेकर छपाई तक सम्यक प्रकाशन की आकर्षकता से परिचय होता है। लेखक की अभिव्यक्ति को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पाठक एक बार पढ़ना प्रारंभ कर दे तो अंत तक पढ़ने की जिज्ञासा बनी रहती है। घटनाएं एवं परिघटनाओं की प्रामाणिकता लेखक की कार्यशैली को बल देती नजर आती है। 224 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य 225 रुपए रखा गया है, जिसे आम पाठक खरीदने में तनिक भी सोच विचार नहीं करेगा। इस विधा पर यह देश की पहली पुस्तक है। लेखक की अभिव्यक्ति को सम्यक प्रकाशन ने इस प्रकार पुस्तकीय आकार दिया है कि पुस्तक अपने शीर्षक से आम आदमी के हाथों तक जाएगी, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं